अरशद नदीम होल्ड्स एन ओलंपिक रिकॉर्ड। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जो स्पोर्ट्समैन जेवलिन थ्रो करते हैं उसमें से ये हमारा पाकिस्तानी लड़का ये होल्ड्स एन ओलंपिक, ये 4 साल को ले नहीं सकता इससे। ये बंदा लॉन्ग जंप भी करता था, सर ये फुटबॉल खेलता ये था, बंदा सॉकर भी खेलता था, ये बंदा रेस भी करता था, एथलीट प्रॉपर प्रॉपर क्रिकेट एथलीट भी प्रॉपर। खेलता था। पूरे खित्ते में ना जितने बच्चे हैं ना वो आज सुबह उठ के ना नेजे बना रहे हैं। तो हुआ ये कि जब वो 100 बजने शुरू हुए ना तो उन्होंने कहा कि यार ये डेंजरस है, आगे किसी को लग ना जाए, तो उन्होंने उसका पूरा वो चेंज कर दिया। उसके बाद 100 कभी नहीं लगा। अगर हम इस चीज को ओन कर लें यार कि हमारे माली हालात और मेशी सूरत हाल की वजह से हम नहीं कर पाए इसके लिए, लेकिन ये लड़का फिर भी निकला है। तुम लोग मेरा एथलीट तबाह कर दोगे। तुम लोगों का जो ये ख्याल है ना कि ये जेवलिन भी कर ले और साथ हमारी वाली ट्रेनिंग भी कर ले और जितना ज्यादा वर्जिश करेगा उतना ही अच्छा है, ऐसे नहीं होता एथलीट। सीएम से लेके गवर्नर तक हमें एयरपोर्ट के मत्थे पे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं को बताऊं, एथलीट अरशद नदीम मेरी जिंद मेरी जान, 90 मीटर जिसकी थ्रो वो है 1 नंबर पहलवान। सर मजे आ गए हैं। सर मजे ऐसे आए हैं सर, कल आप और मैं बस सर हमसे रहा नहीं जा रहा था कि हम बस जल्दी जल्दी शो करें, कुछ करें, लेकिन ऑब्वियसली ये इवेंट चल रहा था तो हमारा था कि हम पहले शो की जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तानी होने की जिम्मेदारियां जो हमने, जैसे सर जैसे जैसे को वर्ल्ड कप हुआ है, जैसे हम जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। अरशद नदीम छा गए। मुस्बत शो को सर मैं एक थोड़ा सा बहुत ही मतलब कि एक सूत्र क्रेडिट जो है वो हम लेंगे, क्योंकि बाकी लोग तो बहुत पूरा पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। सिर्फ ये कि ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जान छोड़ने के पीछे जितनी हमने आवाज़ उठाई है, तो हम फिर इसका मतलब ऐसे ठीक कहते थे कि आप देखें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सब कुछ है। क्रिकेट को थोड़ी देर के लिए इजी रख ले लाइफ में और ये चीज़ लाएं। अरशद नदीम ने सर कल के दिन सर 92 मीटर प्लस थ्रो मार के, सर 92 मीटर जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट 300 फुट होता है, 100 गज होता है, 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उनका बाजू निकला है। ये मतलब अनह्यूमनली किस्म की चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। आपको याद होगा आप, मैं और उसामा बैठे हुए थे जब ये इवेंट अभी होना था, तो मैं क्योंकि फॉलो कर रहा था, आप भी फॉलो कर रहे थे, तो हमारा ये ख्याल था कि इस पर्टिकुलर इवेंट में जो कंडीशंस हैं उसमें 90 प्लस वाली कहानी बड़ी मुश्किल है। उसने दूसरी थ्रो पे बाद में मार के ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया अगले ने, नंबर 1। और वहां तो मतलब गोल्ड तो तकरीबन पक्का था, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे रह गए थे लोग, दूसरी थ्रो पे ये वो काम हो गया था। मतलब किसी ने तो कमेंट्री भी कहा कि अगली ना भी फेंके तो ठीक है, बैठ जाए जाके। और आखिरी थ्रो भी फिर उसने 90 प्लस मार दिया। आखिरी मार के उसने कहा कि पहला वाला फ्लूक नहीं था। हाँ ये। और उसके बाद ऑब्वियसली तमाम पाकिस्तानियों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सर उसके साथ साथ पूरे खित्ते को मुबारक हो, क्योंकि पंजाब के 2 लड़के गए हैं, उन्होंने डोमिनेट किया है। और मतलब सर अब बेसिकली मेरे ख्याल में इस पूरे खित्ते में ना जितने बच्चे हैं ना वो आज सुबह उठ के ना नेजे बना रहे हैं कि जी आजो जी, अब हमने करना ही है, ये इतनी बड़ी चीज हुई है कि इसको अभी हम ना अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये तो हमारा शायद पहला शो है इस चीज के बारे में, अभी आगे इसके अपने बारे में बहुत और बातें करनी है। सर आगे आप बिल्कुल सही है। अगर पंजाब के 3 लड़के गए होते तो थर्ड भी उसने थर्ड भी आना था, थर्ड भी आना था, क्योंकि सर ये कोई कुछ कुछ चीज है, कोई मतलब हमारी मिट्टी की चीज है। और नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत मुबारक हो फॉर गेटिंग सिल्वर। उनकी थ्रो भी सर कुछ छोटी तो नहीं थी, हालांकि वो असल में वो उनका पोस्ट इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो एक शख्स पूछता है कि आपने आज तक 90 नहीं किया, तो जब अरशद ने 92 करके ओलंपिक रिकॉर्ड ही फाड़ फूड़ दिया तो फिर क्या आपके जेहन में था? तो वो बड़ी ऑनेस्टी से मुझे बड़ा अच्छा इंटरव्यू लगा, कहता है डेफिनेटली मेरे जेहन में ये बात आ गई कि मैंने 90 ब्रेक करना है, यही तो वो मौका है जब मैंने 90 ब्रेक करना है। कहता है उसी चक्कर में मैंने ओवरस्टेपिंग भी कर दी काफ़ी थ्रोज में अपनी, मैं 3 इन अ रो। लेकिन कहता है उसके बाद मेरी जो आखिरी थी जिससे सिल्वर मिला वो 89 थी, मतलब 89 भी इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है, और सिल्वर मिला। और फिर सर तमाम चीज़ों के बाद जो नीरज चोपड़ा की वालदा का फिर इंटरव्यू आया कि ये मेरे दोनों ही मेरे बच्चे हैं, तो खुशी गम की क्या बात है, ये तो कुछ सवाल ही नहीं है। और सर वही हमने बात की थी कि अगर अरशद ब्रॉन्ज ले जाता और नीरज गोल्ड ले जाता, या अरशद सिल्वर और नीरज ब्रॉन्ज, कि अगर सर एक ही जगह पे दोनों आ रहे हैं ना तो सलूट, मतलब बहुत आला। सर ये जो नीरज चोपड़ा की माँ है ना, इसने एक दफ़ा पहले भी, और उसमें मेरे ख्याल में उस इवेंट में शायद उल्टा था कि वो शायद इफ आई रिमेंबर करेक्टली नीरज वाज नंबर 1, ही वाज नंबर 2 3 और 4 5 व्हाटएवर। बिल्कुल। तो उसकी माँ ने तब भी कहा था कि ओदी तारीफ नहीं करते, वो साडा पुत्र है, साड़ा पुत्र है वो। और ऊपर से सर उस माँ ने जो खानदानी बच्चा पैदा कर दिया है ना नीरज चोपड़ा, हाँ सर डेफिनेटली। कि अब वो मैं वीडियोस आजकल वो आ रही है ना काफी ज्यादा टाइमलाइन पे, तो पता नहीं इस
ओलंपिक की है या इससे पिछले की है कि वो खत्म हुआ इवेंट तो सारे तस्वीर खिंच रहे हैं अपने झंडे के साथ, इसके पास झंडा नहीं था या मिल नहीं रहा था, वो पुरानी वीडियो है। नीरज ने बुलाया इसको और अपने झंडे, इंडियन झंडे के साथ खड़े करके ऐसे तस्वीर खिंचवाई है। सर खानदानी लोग हैं सर, नंबर 1। नंबर 2 सर, आप ये देखें कि ये स्पोर्ट्स जो होती है ना, ये बॉर्डर्स नहीं होते इधर, और खास तौर पे ओलंपिक्स के अंदर जब आप जाते हैं तो ये मुल्कों वाली जो सारी चीज जो है ये आप छोड़ के जाते हैं। और यहाँ पे 2 लड़कों ने कैसी इस चीज की रिप्रेजेंटेशन की है, मतलब वो और आपस में जाहिर है सर, ये स्पोर्ट्स के अंदर ना, जो और आप जब हमजुबान भी हो एक हद तक, तो फिर आपकी ना एक लिंगो भी चलती है, आपकी दोस्ती भी हो जाती है। और वो बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो उसको नीरज नहीं कह रहा, वो नीरज भाई कह रहा है उसको। सर ये 47 में ये फैमिली जो है ना अरशद नदीम की इस साइड पे आ गई थी, ये हरियाणा में एक ही गांव के हैं। वाह वॉइसेस सर, बस ठीक है सर, इसका मतलब है, मतलब ये तो फिल्म है ना कि बिछड़े हुए भाई जो हैं वो स्पोर्ट के थ्रू मिले एक दूसरे को। सर प्रॉब्लम यही है ना कि फिल्म नहीं बन सकती। हाँ, फिल्म नहीं बन सकती। फिल्म इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि वो नेटफ्लिक्स तो आ जाएगा $600 मिलियन लेके के फिल्म बनाने। प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद आप क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में करप्शन थी, आप क्या दिखाएंगे कि यहाँ पे उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी, उसमें फलाने लोग अड़ीस मार गए थे। अच्छा, आप उसमें क्या दिखाएंगे कि वो जिस जिम में ट्रेनिंग कर रहा था उसमें एसी ही नहीं था, तो ये इसका मतलब है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा चले, ये सारी चीजें तो वो हैं जो कि हुकूमत नहीं दिखाने देगी। और मतलब आपको पता है ना कि ये जो जिन्ना की जो बड़ी मशहूर वो बायोग्राफी है वॉलपोर्ट जो लिखी हुई है, वो सैंक्शनड है, वो पाकिस्तानी सरकार ने पैसे दे के लिखवाई थी और बैन कर दी। अच्छा, ये तो चले सरकार ने जो करना है सो करना है। उसके बाद वैसे तो मैं नहीं जानता इनकी फैमिली को, अरशद नदीम की, लेकिन अमूमन ताए आपको पता है याक को थे। सो अगर ताए ने इनकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा किया हुआ है तो प्यो को मसला हो जाना कि यार नहीं अपना टिड्डी नंगा करना, ऐ ना दसी। अब ये ना दसी के बाद फिल्म तो कम इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना। एंड में गोरे ने कहना भाईजान तुसी ए भी नहीं दिखा सकते हो, ओ भी नहीं दिखा सकते, रहने दो। हाँ सर, बट इसका सिर्फ ये है कि आप फिल्म जो है ना सर, उसके अंदर अगर तो पाकिस्तान एक तरह से चेंज, सॉरी थोड़ा फिल्म रेट चलेगी लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है सर। अगर हम इस चीज को ओन कर लें यार कि हमारे माली हालात और मेशी सूरत हाल की वजह से हम नहीं कर पाए इसके लिए, लेकिन ये लड़का फिर भी निकला है, तो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो गया। हाँ, हम तस्लीम करते हैं, एक दफा कर लें, उसके बाद देखें यहाँ पे कैसे कैसे एथलीट्स जिनको हमने आज तक सेलिब्रेट नहीं किया उनके ऊपर फिल्में कैसी बनती हैं। सर प्रॉब्लम वही है ना, नहीं कर सकते क्योंकि जब आप ये कहेंगे ना कि हमारे पास तो कुछ खाने के पैसे नहीं थे तो वो आपको साथ एक पैरेलल वर्ल्ड दिखाना पड़ेगा ना, जो पाकिस्तान में अय्याशियां चल रही हैं, हाँ। जो 54 करोड़ रुपए से सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस रेनोवेट हो रहे हैं, वो आपको दिखाना है। सिर्फ उसके पैरेलल के बगैर फिल्म नहीं ना बनती। फिल्म नहीं बन सर। चले बहरहाल सर, इन फ्यूचर मे बी हम शायद एंटिसिपेट कर सकते हैं, मतलब अभी तो इसका बहुत करियर पड़ा है, ओनली 27 ईयर्स ओल्ड, और 27 ईयर ओल्ड में ओलंपिक रिकॉर्ड, मतलब लोगों को मैं जरा सर इस चीज को समझा दूं कि ओलंपिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि अगले 4 साल अरशद नदीम होल्ड्स एन ओलंपिक रिकॉर्ड। पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जो स्पोर्ट्समैन जेवलिन थ्रो करते हैं उसमें से ये हमारा पाकिस्तानी लड़का ही होल्ड्स एन ओलंपिक, ये 4 साल को ले नहीं सकता इससे। बिल्कुल। दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो टूट सकता है ना सर बीच में, ओलंपिक रिकॉर्ड ओलंपिक्स में आके टूटेगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि इसमें एक और चीज मुझे नहीं पता कि किसी और बंदे का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अरशद से ऊपर है प्रायर टू दे चेंज द वेट और वो पूरा डायनामिक्स ऑफ द जेवलिन। क्योंकि हाँ, क्योंकि मतलब शुरू में तो 100 प्लस भी हैं 4 थ्रोज, 100 प्लस ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ नहीं, वो जो शुरू की जो 100 प्लस 4 थ्रोज है ना, तब जेवलिन की ये शेप ही नहीं होती थी, ये आगे से पॉइंटी भी ऐसा नहीं होता था, ये वेट ही नहीं था होता, और थोड़ा लचक भी होती थी। बिल्कुल। वो तो हुआ ये कि जब वो 100 बजने शुरू हुए ना तो उन्होंने कहा कि यार ये डेंजरस है, आगे किसी को लग ना जाए, तो उन्होंने उसका पूरा वो चेंज कर दिया। उसके बाद 100 कभी नहीं लगा सर, 100 कभी नहीं लगा सर। आपने ये बात जो कर दी ना आगे लगने वाली, सॉरी, वो मीम्स, मैं एक मीम का जिक्र, जो बेस्ट मीम है कि एक बंदे ने लिखा अरशद टुडे, वो बेसिकली मीम ये है कि एक साउथ की फिल्म है इंडिया की, तो उसमें जेवलिन इवेंट में बंदा जेवलिन मारता है, सीधे जजों की टेबल पे जज गिर जाते हैं और उसके बाद वो डांस करता है। तो सर बिल्कुल जी हो सर, हम तो ये हम कुछ भी कर सकते हैं सर। देखिए इसमें वो आपने शुरू में कहा कि जी हर कोई क्रेडिट ले रहा है इसका, अब जबकि वो जीत गया है। हाँ। लेकिन सर क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू कि देखें 20 साल से लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं एक सैयद
पता नहीं उनका क्या पूरा नाम है, तो आरिफ हसन साहब, वो ओलंपिक कमेटी को हेड कर रहे थे, कमेटी को मतलब हेड करते 20 साल से। हाँ, मतलब उनका 20 साल का एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस रहा है सर। उन्होंने 2024 में रिजाइन दिया है, और ये सर उनकी जो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी है वो वाह सर याद रखी जाएगी। सर, वो याद ना सिर्फ याद रखी जाएगी, बल्कि वो हर रोज सुबह उठ के पढ़ना है सबने कि उन्होंने छड़िया सी ते हो गया थे, हुन वापसी ना कराना प्लीज। ये इसलिए याद भी रखने की जरूरत है सर। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए ना कि वैसे तो खैर वो जब गए भी हैं तो उनकी जगह भी मेजर कर्नल ही आए होंगे, आई एम अज्यूमिंग, हाँ, लेकिन बहरहाल फ्रेश माइंडसेट से है ना सर। ये चीज उनका माइंडसेट असल में धुंधला हो गया था 20 साल एक ही चीज कर करके। सर, लेकिन मैं तो ये देखिए, इसको हमने मुस्बत करना है हाँ कि वो ना 20 साल उन्होंने मेहनत की, जब उनको लगा ना कि लड़का तैयार हो गया वो रिजाइन करके घर चले गए। सर क्या कहने। सर, ये बड़े लोगों की बातें होती हैं कि यार वो अपनी जात को कहते हैं यार मैं तो कर लिया है। मतलब ये मतलब तकरीबन वही वाली बात है सर कि क्रिकेटिंग के अंदर ना जब इमरान खान ने कहा यार ये तुम्हें तोहफे दे दिए मैंने, ये वसीम अकरम इंजमाम वगैरह, अब मैंने कर लिया जो करना, ये वही वाली बात है ना सर। तो क्या करें सर। बहरहाल सर, इसके अंदर मतलब इसके अंदर जितनी बातें की जाए काम है, हम तो यहाँ पे बैठे बैठे 2-3 घंटे लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली मतलब हम चाह रहे हैं कि इसको हम आहिस्ता आहिस्ता देखें अब आगे क्या चीजें होती हैं। तो सर कल की जो जब ये इवेंट चल रहा था तो मैंने ये भी नोटिस किया कि जेवलिन जो होता है वो एक बड़ा लोनली इवेंट है। मतलब जेवलिन क्योंकि देखें ये, और हाँ ये भी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल पहले जीता हुआ हॉकी में, एक नहीं 2 दफा। ये इंडिविजुअल कैटेगरी का पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। इंडिविजुअल स्पोर्ट एक लोनली स्पोर्ट होती है, क्योंकि आपका कोचिंग स्टाफ से आया, आप गुफ्तगू कर सकते हैं जाके, लेकिन जब आपने थ्रो करनी है और उसके बाद आपने बैकग्राउंड में बैठना है, अपने वार्म अप करना है, अपनी पूरी जो आपका मेथड होता है उसको आपने करना है, तो आप अकेले हैं उस चीज में, उधर सब एथलीट जो हैं वो ऑन हिज ओन है। तो सर उस इवेंट में ओलंपिक रिकॉर्ड लेना, आप उसकी ज़हनी कैफियत जो है और उसकी वो सारी चीज जो है उसको समझने की कोशिश करें, आप कांपना शुरू हो जाएंगे कि इसने कैसे की है उतनी बड़ी स्टेज पे। बिल्कुल सर, क्योंकि वो टीम स्पोर्ट में जो होता है ना, वो ये भी हो जाता है कि जी कॉम्बिनेशन बन गया। हाँ, ठीक है, एक दूसरे से थापियां मिल जाती हैं, थोड़ी हाँ, गपशप लग जाती है। तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, इसमें बस सुटना तुसी है। हो। अच्छा, तो दूसरी एक और चीज ये है कि ये क्या कहते हैं, इनकी लाइफ स्टोरी भी बड़ी मजेदार है सर कि ये आपने कहा ना लोनली स्पोर्ट, ये बड़ा तेज बॉलर था हाँ, अरशद नदीम, क्रिकेट और इसके बाप का देखिए आप, इनके वालिद साहब का कितने कॉन्सेप्ट क्लियर थे कि उन्होंने कहा कि बेटे क्रिकेट में नहीं जाना। हालांकि खाने के लाले पड़े हुए थे घर में, ये कहते थे कि जी हमें तो सिर्फ ईद उल अजहा के अलावा हमें तो गोश्त कभी नहीं था मिला, लेकिन वो कहते, उसके वालिद साहब ने कहा कि बेटे ये जो क्रिकेट है ना, ये टीम स्पोर्ट है और तुम्हें टीम वाले रखवा देंगे, तुम परफॉर्मेंस दे दोगे लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ पेश कर देना है, तो तुमने क्रिकेट खेलनी नहीं। और उसके भाइयों ने फिर सारा करके, अच्छा देखिए सर, एथलीट एथलीट होता है, ये बंदा लॉन्ग जंप भी करता था, सर, ये फुटबॉल खेलता ये था, बंदा सॉकर भी खेलता था, ये बंदा रेस भी करता था, एथलीट प्रॉपर क्रिकेट भी खेलता था सर। 6'4" 95 किलो, मतलब ही इज अ, मतलब बिल्ट जो उसकी देखे ना, बाकी आप देखें नीरज को भी देख लें और बाकी एथलीट्स को देख लें, तो मतलब उनसे थोड़ा स्टैंड आउट भी करता है अपने पूरे प्रेजेंस के ऊपर ये बंदा, तो वो भी एक बात है। सर इनके इसमें वालिद साहब बहुत लंबे हैं, 14 साल की उम्र में ये बच्चा 6 फुट का हो गया था, और ये स्कूल में इसका सारा ध्यान जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ था। अच्छा, बाप ने और तीनों भाइयों ने बड़ा इनकरेज किया, बहुत बड़ी बात। और दोनों भाइयों ने फिर नौकरी कर ली कि ये स्पोर्ट्स में रहे। फिर 15 साल सर की आप फिल्म लिख रहे हैं सर, मुझे दुख हो रहा है कि आप बनाने नहीं देंगे, सर, ये तो फिल्म लिखना शुरू कर दिया। सर वो वहां पे ना एक साकी साहब होते हैं मियाँ चन्नू में, जो कि पुराने एथलीट रहे हुए हैं खुद और अब होटलियर हैं, और वहां पे जो है ना, क्योंकि उनको शौक है तो वो सालाना अपने छोटे लेवल पे ना मुनक्किद कर देते हैं इवेंट्स। ठीक है। वहां पे इन्होंने 15 साल की उम्र में इसको देखा और उनको एहसास हुआ कि यार ये बॉय तो चीज है। उन्होंने वालिद साहब से बात की कि इसका क्या करना है। वालिद साहब ने साकी साहब के हवाले किया, अशरफ साहब ने, कि तुसी रखो। ए हुन तो ताड़ा पुत्र। इसको ये भी नहीं था पता कि जेवलिन थ्रो जब आप करते हो तो उसके एक जूते होते हैं जिनमें स्पाइक्स होते हैं, साकी साहब ने खरीद के दिए। लिखी जा रहे हैं। साकी साहब ने इसकी ट्रेनिंग की, उसके बाद सर वही हुआ जो होता है कि, और आप विजन देखें साकी साहब का, कि यहाँ पे आपको पता है कि स्पोर्ट्स बेस पे नौकरियां मिल जाती हैं जी, तो, और यहाँ पे एथलीट्स का ख्वाब होता है कि यार एक पक्की नौकरी मिल गई, महीने का कुछ स्टाइपेंड भी आ जाएगा, पेंशन भी लग जाएगी, अमूमन फौज आपको स्पॉन्सर कर देती है खाना पीना सब कुछ, कि आप तुमने वो
बस ये करना, कुछ कभी कभार हमारे लिए भी कुछ चीजें करनी है। बिल्कुल सर, उसमें फौज है, पुलिस है, वापडा जी। है, रेलवे है। तो खैर सर, फौज आ गई कि हम इसको अच्छा। रिक्रूट करना चाहते हैं। सर आप देखें कि क्रिकेट में ये हुआ होता है, मतलब क्रिकेट में हुआ है, क्रिकेट में कितनी दफा हुआ है, वो कहते हैं जी हम प्रैक्टिस करानी है हमने, कैंप लगाओ। कैंप लगाओ। अच्छा, वो सारे के सारे प्लेयर यूं करके पहुंचते हैं, कोचिंग स्टाफ हंस हंस के तस्वीरें खिंचवा रहा होता है, पीसीबी चेयरमैन जो है वो बगलगीर हुए होते हैं कि आहा हा कितना मजा आ रहा है, यूं सर अफ्तारियां हो रही होती हैं वहां अफ्तारियां हो पे। रही होती हैं। सर साकी साहब ने कहा कि ना, तुम लोग मेरा एथलीट तबाह कर दोगे। तुम लोगों का जो ये ख्याल है ना कि ये जेवलिन भी कर ले और साथ हमारी वाली ट्रेनिंग भी कर ले और जितना ज्यादा वर्जिश करेगा उतना ही अच्छा है, ऐसे नहीं होता एथलीट। उन्होंने सर फौज को रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये लड़का 17 साल की उम्र में वापडा की तरफ से ऑफर आ गई, वहां इसने ज्वाइन किया और पाकिस्तान 18 साल की उम्र में ये पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर चुका हुआ था 20 मीटर से। 20 मीटर से। और मतलब साकी साहब कहते हैं कि बच्चा जो है ना आज तक ऐसा है कि अगर ये कहीं भी होगा मुझे मिलने आएगा, मैं अगर चलूंगा मेरे से पीछे चलेगा, जब तक मैं नहीं बैठूंगा खड़ा रहेगा। सर कुछ दिन पहले जो है साकी साहब को हार्ट अटैक हो गया, ये नेशनल कैंप में था, ये नेशनल कैंप छोड़ के साकी साहब के पास चला गया। उधर गया तो वो हार्ट अटैक के दौरान उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, तू पागल है, वापस जा नेशनल कैंप। सर क्या लेवल है सर सर ये। क्या लेवल है सर, देखिए ना, एक बहुत अजीब सी बात की जाती है यहाँ पे, और बहुत ही अजीब सी बात है, और मेरे ख्याल में जो बात की जाती है उससे बरक्स है हकीकत। कि देखिए जी, तमीज, मैनर्स और अगलों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना जो है ना, ये मतलब एक इस किस्म की चीज़ है जो एक अच्छे तबके में होती है, एक अमीर घराने में शायद होती है, उनकी बड़ी तमीज सिखाई जाती है उनको, ये वो, इससे बरक्स है। आपकी ये चीजें रह जाती हैं। ये जब हम्बलनेस जो है ना, वो मेरा तो अपना ख्याल है कि इधर बहुत ज्यादा है, रख रखाव का एलिमेंट इधर बहुत ज्यादा है। जो आपने सारी ये चीजें बयान की हैं, ये घर से आती हैं। मतलब अगर फर्ज करें अरशद नदीम का इस किस्म का होता है कि पेरेंट्स और भाई और वालिद वालदा, चाचे मामे सारे जो हैं, वो उनका विजन डिट्रैक्ट होता कि काम ते लो, घर में ये आई, तो यस, फिर मैं कहता हूं फिर वो साकी साहब की इज्जत ऐसे ना करता। चूंकि घर वालों ने कहा कि यार तू कर, हम सब हमने संभाला हुआ है, तो ये चीजें आई हैं उनके अंदर। ये कि घर वालों का गोल्ड मेडल है सर, ये इनकी गांव का गोल्ड मेडल है, ये इन सब का गोल्ड साकी मेडल साहब है, का गोल्ड साकी साहब का गोल्ड मेडल है ये। हाया इसके अंदर कंट्रोवर्सी भी सर थोड़ी, अगर मतलब जाहिर है मुस्लिम जो कारण थोड़ी कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं है, हमने खबरें हमें पढ़ने को मिली। अभी जो कोच हैं वो है सलमान भट्ट साहब, और एक साउथ अफ्रीकन आई थिंक एक शख्स है, उनका नाम है टर्सियस लियनबर्ग, ऐसे, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये दो कोचिंग स्टाफ था। मतलब जेवलिन में आपको मतलब एक पूरी टीम नहीं चाहिए होती, हालांकि गए तो 11 ऑफिशियल थे हमारे, लेकिन मतलब इसके अंदर ये दो थे, मतलब एक पाकिस्तानी सलमान भट्ट साहब। तो भट्ट साहब के ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज ये है कि आपको पता होगा सर कि ओलंपिक्स के अंदर ना अमूमन ऐसा ऐसे नहीं होता कि बहुत ज्यादा ओलंपिक कमेटी आपको ना बड़े बड़े पैसे दे देती है, और बड़े बड़े ओलंपिक की साइड लाइंस में ना सर असल डीलें हो रही होती हैं स्पोर्ट्समैन की कि यार ये बंदा जो ठीक है ना, अब जो जेवलिन मेकिंग कंपनीज हैं, जो उनके क्लीट्स बनाते हैं या किटें बनाते हैं या जो भी व्हाट हैव यू, जो जेवलिन इंटरनेशनल स्पोर्ट के तमाम बड़े है ना, उनका उस जब से ये आया पहुंचा होगा ना, चोपड़ा ये और बाकी नंबर 3 और 4, तो वो हाउंड कर रहे होंगे इनको कि कोचिंग स्टाफ के और मैनेजमेंट के थ्रू कि यार हमें कुछ स्पॉन्सरशिप का सीन कराएं इसके साथ, हम इंटरनेशनली इनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तनकीद ये हुई भट्ट साहब के ऊपर कि भट्ट साहब ने इसको बहुत प्रोटेक्ट किया इस पूरे इवेंट में, और इस न सिर्फ ये बल्कि क्वालिफाइंग जो राउंड्स हो रहे थे उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू उन्होंने बहुत कम करने दी या नहीं करने दी। तो ये एक तनकीद चल रही थी आज से कुछ दिन पहले। तो ये तनकीद अपनी जगह, मतलब रिजल्ट मैटर करता है, मतलब वहां तक आप कैसे पहुंचे वो हर शख्स के लिए लर्निंग कर्व होता है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि सलमान भट्ट साहब का ये छठा ओलंपिक है और उनका छठा एथलीट लेके जा रहे हैं, ये सबके लिए एक वन टाइम चीज है, तो इस पर तनकीद करनी इतनी बनती नहीं है। ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते हैं एज ए नेशन। और देखें ना अर्शद नदीम सर एक और चीज वो कर गए, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गोल्ड मेडल से सर जो दरवाजे खुले हैं ना, वो उनको आपने नजरअंदाज नहीं करना। अगर आपने जैसे कहा कि अब ओलंपिक हमारी कमेटी के अंदर भी चेंजेस हुए हैं थोड़े से, ये जो इसने चीज कर दी है ना सर, ये आपको देखें कितने ज्यादा डोर्स खोलते हैं। एक तो स्पॉन्सर्स, इंटरनेशनल रिकग्निशन, ओलंपिक कमेटी के अंदर एक लेवल ऑफ सीरियसनेस की, यार इन्होंने 7 भेजे और गोल्ड ले गए, यहाँ पे 30-30 भेजे और गोल्ड कोई नहीं लेके गया।
तो ये सर बहुत बड़ी बात होती है, और इसने जो ये काम कर दिया ना, ये आने वाली नस्लों के लिए काम हुआ है। ये इसको आपने डिसरिगार्ड नहीं करना। जैसे मैंने कहा, ये उसके गांव और उसके वालिद और उसके कोच और उसके साबिक कोच का गोल्ड मेडल है। ये पूरे मुल्क के लिए एक गोल्ड मेडल की जो चीज होती है ना, उसको आपने इजी बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल सर, आपने 100% ठीक बात की है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ना, इस पे ज़रूर देखना चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा। हाँ, अगर तो ऐसे हुआ है। क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भट्ट साहब कौन सा कोई बड़े मचोर, कोई बड़ा पीस उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स भुगताए में हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे होंगे जो उनको ठीक लग रहा होगा। लेकिन क्योंकि एक जो स्पोर्ट्समैन है उसका बड़ा लिमिटेड सा करियर होता है, उस लिमिटेड से करियर में उसने ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना होता है। फिर अगेन स्पॉन्सरशिप से जो है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि उस स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। स्पॉन्सरशिप से एक और चीज़ बहुत होती है, और वो ये होती है कि विजिबिलिटी बढ़ जाती है। जब विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो वो मजीद बच्चों को एस्पायर करता है। सो अगेन होपफुली, बजाय अब सलमान भट्ट साहब ने पहले तो जो भी सही गलत किया सो किया, अब जो है ना उनको साथ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एक दफा देख लिया हुआ है। बजाय ये कि कुछ सरकारी नौकरी वाला आप लेके आए, उनका जो विजडम अभी उन्होंने गेन किया है, फर्ज करें अगर किया नहीं किया, ये बड़ों से पूछेंगे। सर एक आपकी बात उसमें ऐड कर दूं, एक तो बिल्कुल जनरेशन मुतासर होती है, दूसरा अरशद नदीम या सलमान भट्ट या जो भी इनका स्टाफ है, या वो साउथ अफ्रीकन जो है, जो मेन स्पॉन्सर है जेवलिन का, उसको वैसे ही फोन अपना यूं खड़ के मिलाएं, वो पहली रिंग पे फोन उठाएगा और वो कहेगा यार एक नया लड़का है फलाना फलाना, जरा इसको चेक कर लेना आप आके, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा फ्यूचर गोल्ड मेडलिस्ट है। अब उसको ना नहीं हो सकती सर, ये बहुत बड़ी बात है। सर ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक और चीज़ आप देखें, एक्सपोजर का इतना फ़र्क होता है ना, कि जिस वक्त ये खबर आई ना कि इसके पास जेवलिन लेने के पैसे नहीं हैं, तो तब नीरज से किसी ने पूछा, तो उसने इंटरव्यू में कहा था, उसने कहा था कि जी अगर हालात इतने ख़राब हैं तो इनको चाहिए कि वो जो जेवलिन बनाने वाली कंपनी है उसको एक दफ़ा ईमेल ईमेल या फ़ोन वो वगैरह डाल करके देखें कि हमारे पास जेवलिन नहीं है, तो वो 5-6 तोहफे में तो भेज ही देंगे वो। भेज ही देंगे। अच्छा, अब ये है उसका एक्सपोजर। ठीक है कि यार अरशद नदीम के लेवल का अगर एथलीट है तो उसको तो स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत नहीं, उसको तो तोहफा ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं और आप ईमेल करते हुए घबराएंगे कि यार वो इस तरह हो सकता है कि हम ईमेल करें और आ जाएं। सर मैं आपको इसके अंदर एक और बात अगर ऐड करता जाऊं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ईमेल करते भी हैं लोग। यहाँ और बड़ा मसला है, ये मैं थोड़ी देर से लिंक करूंगा गोल्फ से। गोल्फ की 2-3 जो बड़ी कंपनी है ना, टाइटलिस्ट, पिंग और टेलरमेड, यहाँ पे इतना एमेचर लेवल गोल्फर है जो खेलते हैं, जो कैडीज भी होते हैं साथ, गोल्फ बहुत अच्छी गोल्फ खेलते हैं, वापडा में होते हैं, फौज में होते हैं, जो होते हैं गोल्फ खेलते हैं। ये जो शॉप्स होती है ना गोल्फ इक्विपमेंट की, इनको ये कहते हैं यार कि ये भेजो, ये दो इनको, ये बैग दो, टोपी दो, हमारी ब्रांडिंग दो, ये सेट दो, ये दो। सर उन तक नहीं पहुंचता, वो लोग खरीदते हैं शॉप से, जो वो बेचते हैं कि भाई ये लड़का इस रैंकिंग में आया है एशियन में या उसमें, इसको ना हमारे हवाले कर दो। सर ये आपको, ये नीरज ने तो बात कर दी, उन्होंने कहा होगा अरशद नहीं तक पहुंची नहीं होगी चीज, ये भेजी होगी उन्होंने, यकीनन भेजी होगी, या फर्ज करें नहीं भेजी और ईमेल भी नहीं की, तो ये अब इस चीज को चेंज करने की जरूरत है। वो तो तरसे बैठे होंगे अभी, ये गोल्फ में होता है सर। बिल्कुल। और फिर ये है कि यहाँ से 3 तो मेजर ब्रांड्स थे अरशद के साथ। लेकिन ये है कि और एक स्पॉन्सर भी था, पीटीसीएल स्पॉन्सर भी था। हाँ, पीटीसीएल था, एक कार कंपनी थी मेरे ख्याल में टोयोटा, हाँ जी। और एक तीसरा भी ब्रांड भी था, 3 ब्रांड थे ना। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इनकी अच्छी तरह से की जाती प्रमोशन, या अब तो बहुत वो है कि इनको बेसिकली हर किस्म के सीरियल के डब्बे पे होना चाहिए। सर अब तो देखें ना, एयरपोर्ट पे जब ये उतरेंगे तो वकील खड़े होंगे हर बड़ी कॉर्पोरेट की फाइल लेके कि सर ऐसे तो साइन कर लो, ऐसे साइन। सर एक मैं सर बात ऐड करता जाऊं कि आप लोग जो मुस्बत शो को इजी लेते हैं ना, आप एक बात प्लीज याद सर हमारी एपिसोड निकाल लें। हमने कहा था कि यार अभी स्पॉन्सर करो इसको, हॉकी वालों को अभी उठाओ, वॉलीबॉल वालों को अभी उठाओ, अरशद नदीम को अभी उठाओ, ये आपको आगे जाके ना आपके ब्रांड को वाह कर देंगे। तब आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो काइंडली एक तो सारे तमाम कॉर्पोरेट शो देखना शुरू करें, हमें भी करते हैं स्पॉन्सर, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि यहाँ रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब आपको ऑल्टरनेटिव स्पोर्ट्स को प्लीज छोड़ें, क्रिकेट की जान आपसे मेहरबानी आपकी। और उसकी एक और बड़ी सादी वजह है, वो ये है कि ये जो सारे एथलीट्स हैं, इनको तो आपने बहुत कम पैसे देने थे, बहुत कम। तो इन्होंने आपका लोगो शर्ट पे लगा के चले जाना था, प्राउडली जाना था।
क्रिकेट वालों को तो आपको देने पड़ने थे करोड़ों रुपए ये काम करने के लिए। और वो क्या करके आए? हाँ, सो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, कभी भी आपका प्लान है, और फॉर नहीं भी है, ये है कि यार प्लान में है कि 20 साल बाद ना हमने मुल्क से बाहर निकलना है, ये तो इतने छोटे पैसे हैं, ये अभी से हल्का सा ऐसे सीड मनी करने शुरू कर दे। बिल्कुल सर करें, और इस चीज को अभी शुरू करें। मतलब जो कॉर्पोरेट मार्केटिंग के लेवल के लोग बैठे हुए हैं, अगर तो वो अभी इन लाइंस पे नहीं सोच रहे ना, तो आप अपना प्लीज शोभा चेंज कर ले। आप चले जाइए कंज्यूमर बैंकिंग में, गालियां खाएं कंज्यूमर से, आपका काम नहीं है मार्केटिंग का, क्योंकि ये इससे ज्यादा मार्केटेबल कमोडिटी इस वक्त क्या है। और सर अगर तो ये हुआ ना सर कि यहाँ आके किसी भी तरह से ये हो कि इनको अपलिफ्ट नहीं मिली, तो आप मेरी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि देखिए अब आगे जाके मुझे नहीं पता जैवलिन में कितने इवेंट्स आ रहे हैं, बट मोमेंटम आपने नहीं छोड़ना। ये याद दहानी कराते रहे सबकी कि भाई गोल्ड मेडल जो है ना वो लेकर आया अगला। सर एक और भी बात, बड़ा मेरा किला, देखिए 2022 तक तो ये लड़का स्टार बन चुका था ना। हाँ, ठीक है, मतलब ये कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इस्लामिक गेम्स, पता नहीं कौन कौन सी इसके गेम्स, तकरीबन एशियन मेरे ख्याल गेम्स, में 9 मेडल हैं सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। सर ये लड़का और सलमान भट्ट, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के जो जिम है उसमें बगैर एसी ट्रेनिंग करते रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, शेप्स ने क्यों नहीं ऑफर की इनको फ्री मेंबरशिप? और ये जितने आपके सर टॉप नेशनल जिम्स क्रिकेट हैं, एकेडमी ने क्यों नहीं कहा अर्शद तू इधर आके ट्रेन कर? मतलब जो वहां तो ट्रेनिंग जो हो रही है हमने देख ही लिया ना, आज वहां कर लें। वैसे वहां सर अच्छा वो नहीं करेंगे, वो लंच में बिरयानी खाते हैं तो ये काम खराब हो जाता। सर इस जाहिर है, मतलब बॉय का एक मसला तो हमेशा रहेगा, और वो ये है कि जिस दिन इसने फील्ड पे जाना है ना, जिस दिन इसने एक्चुअल थ्रो मारनी है, उस दिन तो अच्छे दिनों में 41 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन डेली क्यों बगैर एसी के ये बंदा जिम में है? सर उसकी देखें ना, एक और बात है कि आप असेस ही नहीं कर सकते आपकी पीक परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि आप एक तो मसला ये है कि आप एक्सरसाइज करके डिहाइड्रेट हो रहे हैं। अगर आप एसी के बगैर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप और डिहाइड्रेट हो ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए सर। अब तो खैर आई एम अज्यूमिंग कि ये अब जब वापस आएंगे तो इनको मतलब हर किस्म की चीज गवर्नमेंट भी नवाजेगी, काफी चीजों से और भी चीज करेगी। सिंध ने 5 करोड़ ऑफर सिंध ने कर दिया, मतलब तमाम सूबे, एवरीबडी विल बी ऑन द अरशद नदीम बैंड वैगन, और जो कि होना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितना होगा वो कम होगा। मतलब इन्होंने अपने तौर पे तो चीज सेट कर ली है। असल में सर देखें, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि हम यहाँ पे ना कहते हैं कि यार ये हो गया ना, वेरी गुड। अब इससे अगर इसको इसकी बेस बना के, इसकी बुनियाद बना के अगर आप बिल्ड करें तो इसमें क्या बात है। मतलब आप सर देखें, जो इतने पैसे हम लगा देते हैं कि जी पुल बना दो, अंडरपास बना दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बनाए आप अपनी जगह। एक खास अमाउंट जो है ओलंपिक कमेटी को रिविजिट किया जाए, को मतलब वहां पे चीजें हों जिसके अंदर आप, जेवलिन अब हमारी नेशनल स्पोर्ट सॉर्ट ऑफ बनी तो है नहीं, बट मैं तो कहता हूं बना दें, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पे कुछ है जिसमें ना वो 110 पे फेंकते हैं, तो सर टिकटॉक आनी शुरू हो गई, इतने इतने बच्चे फेंक रहे हैं। हाँ सर बनाएंगे सर, वो करेंगे। और सर आपकी बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आपने कहा था कि हॉकी वाले जब आए थे वापस अजान शाह से, या वॉलीबॉल वाले आए थे, तो आपने कहा था यार इनके नीचे ना एक एक नई टर्बो सिविक होनी चाहिए, चश्मे रेबैन के, ताकि ये कहीं पहुंचे ना तो एक दहशत हो, ताकि अगली यूथ जो है वो कहे यार हमने ये एस्पायर टू बी दिस। स्पोर्ट्समैन जो फुटबॉलर होते हैं ये इतनी महंगी गाड़ियां और बाकी चीजें क्यों लेते हैं कि यार ये लाइफस्टाइल है, अगर तुम मेहनत करोगे तो ये मेहनत का ही सब फल है सारा। बिल्कुल सर। दूसरी चीज़ ये है कि अब तो खैर जाहिर है, अब तो लोग, अब तो इनको ज़रूरत भी नहीं है, अब तो ये अफोर्ड भी करते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी पैसे भी मिलेंगे ओलंपिक से इस दफ़ा। लेकिन एक ना असूल बनाने तमाम, मुझे लगता है प्राइवेट जिम्स, एक पाकिस्तानी लड़का जो मेडल ले आया है ना, उसकी कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं है, वो पाकिस्तान में किसी भी जिम में घुसे और ट्रेनिंग करना शुरू कर दे, किसी को कोई उससे प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तस्वीर खिंचवाए बस। वो तस्वीर खिंचवाए। और अगर सर किसी भी ऐसे शख्स को उस जिम में जो एंट्री करता है नहीं पता वो कौन है ना, तो उस बंदे को शर्म आनी चाहिए कि वो जिम में क्यों काम कर रहा है। नंबर 1 सर। एक और सब तनकीद मैं करना चाहूंगा जो कि मेरे दिल के बड़ी करीब है, कि मैं सर इस चीज के खिलाफ हूं कि आपका कोई भी बड़ा इवेंट हो या कोई भी बड़ी चीज हो तो पूरा टब्बर जाए यहाँ से। मैं 7 एथलीट्स के पीछे या 11-12 ऑफिशियल के, चले ठीक है जरूरत होगी शायद, लेट्स अज्यूम। क्रिकेट का जब सर वर्ल्ड कप होता है तो मेरे ख्याल में 50 बंदा यहाँ से इंक्लूडिंग फैमिलीज जो है पहुंच गया देखने के लिए, बॉयज को सपोर्ट करने के लिए, कि यार वो नकवी साहब भी गए और वो बाकी सारे भी, वहाब रियाज भी गया, सिलेक्टर भी जा रहे हैं, पीएस भी जा रहे हैं, ट्रेनर भी जा रहे हैं। इस बॉय के पीछे
कितनी को बड़ी बात होती है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज मिनिस्टर, उनको पास नहीं मिल जाना था अपने मुल्क के लड़के के इवेंट के ऊपर? वो वहां नहीं शायद बैठ सकते जहाँ कोचिंग स्टाफ है, कहीं दूर बैठे होते, बट रिप्रेजेंट तो कर रहे होते ना पाकिस्तान को। कौन सियासतदान था और कौन सा को और बंदा था यहाँ पे जो अरशद के इवेंट को देखने गया? मतलब पेरिस जाना यहाँ के एक आम शहरी के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है। वैसे जितना जज्बा है सर हमारे कौम में कि अगर उतना मसले वाली बात ना होती तो चले भी जाते बॉयज, कुछ थे पाकिस्तानी, लेकिन हुकूमती लेवल पे आपका तमाम एथलीट्स में से एक बंदा जो है वो गोल्ड की रेस में या रन में है, और आपने कोई बंदा ही नहीं कहा आप बेच सके। आप यहाँ बैठे रहे सर बस मुझे लगता है कि उनको ये भी होता है ना कि हम जाएंगे तो और गाली पड़ेगी कि हुकूमती खर्चे पे चले गए। सर क्यों नहीं, वो थे वहां पे, वो तो पहले सर गाली पड़ चुकी है, वो तो पूरा यूरो ट्रिप करके आए थे, तो वापस पेरिस आ जाते कि यार मुझे सर कसम से मेरी ये मतलब आप मासूमाना सोच कह लें कि मुझे लगा जब राणा साहब जो है वो यूरोप का टूर कर रहे हैं तो इसलिए वेट कर रहे हैं कि यार अरशद का इवेंट आ जाए मैं वापस पेरिस चले जाऊं। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे तो उधर ही है अभी। सर कमाल ही है वैसे ये बात। सर बाय द वे साथ हम ये भी बताते जाएं कि अरशद जब इस तरह खेल रहा है तो उसकी बेगम और दो बेटे एक बेटी वो मियाँ चन्नू में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके हॉस्टल में रहते हैं। तो अगेन सो नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर लॉन्ग, लेकिन एंड डिजर्वेडली, ये नहीं कि मतलब डिजर्वेडली, मतलब बिल्कुल। आप मेरे ख्याल में सर आपने तो कहा ना जेम्स, तमाम आर्किटेक्ट्स इकट्ठे हो जाएं जी बताओ जी किससे का घर बनाना है, और उस घर में सिर्फ जेवलिन की एक ट्रेनिंग के भी होना चाहिए पूरा। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज ये है कि ये मतलब जाहिर है उनके वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हॉस्टल है वो उनके घर से बेहतर होगा ना जो वो वहां रह रहे हैं। जी जी जाहिर है। ठीक है। सो कहाँ से लड़का उठा है, ओ किधर पहुंच गया यार। अच्छा देखिए ये अगेन सर मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये स्पोर्ट्स जो एक चीज है ना, मतलब ये है ही कि मतलब स्पोर्ट्स सर हीरो बनाने की फैक्ट्री है, ये हीरो बन गया ना। और सर एक और बात जो मुझे समझ नहीं है इसके अंदर वो ये है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने ये इवेंट नहीं दिखाया, मतलब आपका जो नेशनल स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर है उसने दिखाया ही नहीं कि आपका हमारा लड़का जो है वो गोल्ड मेडल की अटेम्प्ट में आया हुआ है। मतलब कितनी अजीब सी बात है। और फिर मुझे बाद में मैंने जब पता किया, इनफैक्ट उसामा ने मुझे बताया कि ये पहली दफ़ा हुआ है आफ्टर लॉन्ग टाइम कि पीटीवी ने राइट्स ही नहीं लिए ओलंपिक्स के। मतलब हमारी जो इस वक्त सब शाबाशियाँ दे रहे हैं अरशद को उसमें, और हमारे तमाम बाकी जो 7 एथलीट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल ये था कि नेशनल ब्रॉडकास्टर ने कहा यार छोड़ो ये प्राइवेट सेक्टर ही कर लेगा। लेकिन आपने प्लीज़ ये नहीं करना कि भूलना नहीं है, इसको और मोटिवेट करें और सपोर्ट करें। ये इसका कोई ऐसे नहीं है कि ये इसने इसके बाद ओलंपिक नहीं खेलना है, इसने तो फिर से करना ही है। ये एज एन ओलंपिक रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट ये बंदा जो है ये जब तक इसकी एज रही और फिटनेस रही इंशाल्लाह बहुत देर रहेगी, अभी इज ओनली 27, ये ओलंपिक और खेलेगा, एलए जाएगा ये तो, और उसके बीच में भी बहुत चीज़ें हैं तो वो सारी करेगा। और सर मुबारक हो सबको, ये मतलब खुशी का दिन है, खुशी का मौका है जब वो वापस आएंगे। ये मैंने कल बाय द वे से ट्वीट कर दी थी आपसे पूछे बगैर ही, लेकिन वो मैं सर हमारी पूरी जितने रिसोर्सेज हमारे हैं, इतने क्या रिसोर्सेज हैं हमारी, लेकिन हम बहुत ट्राई करेंगे कि ये हमारे शो के प्लेटफॉर्म में फर्स्ट एंड लास्ट गेस्ट प्लेटफॉर्म है ही नहीं, लेकिन अरशद भाई के लिए मतलब हम चुप करके बैठ देंगे, मतलब कहेंगे आपने जो करना करें, आप टेक ओवर कर लें शो। सर ब्यूटी डन है सर, लॉक हो सर गया। डन हो गया। सर एक और बात कि 32 साल के बाद गोल्ड आया है पाकिस्तान, और जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअल कैटेगरी का तो है ही पहला, तो 32 साल का जो एक नागा रहा है और उसमें नहीं हमने मेडल ले सके, तो एक तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि यार 32 साल क्यों लग गए, नंबर 1। चले वो बेशक नहीं करना ना करें, लेकिन ये ना अज्यूम किया जाए कि हम अब 3 दहाइयाँ वेट करें एक और गोल्ड मेडल के लिए। प्लीज़ ये अब इसके ऊपर बिल्ड करें। एक ये बात सर, दूसरा अभी देखें इनकी वापसी भी होगी इंशाल्लाह, आई एम श्योर लाहौर ही आएंगे ये, तो ये नहीं होना चाहिए सर अब कि इनका इस्तकबाल जो है बस यार कि 2-4 लोग आ गए हैं या इनको निकाली, अवाम मिलना चाहती है तो अवाम तो शायद पहुंची होगी वहाँ पे, इनके इसके गांव तमाम पूरा गांव शायद तो पहुंचा ही होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सर इतने बड़े इवेंट पे ये ना हो कि सीएम साहिबा जो हैं वो कहें यार ये एयरपोर्ट से सीधा सीएम हाउस आ जाए, हमने एक फंक्शन रखा है इनके लिए। बिल्कुल रखा होगा फंक्शन, लेकिन आप उनको जाएं और उनको लेके जाएं सीएम हाउस, ये होगी बात, इस पे हमें होगी खुशी। एनीथिंग शॉर्ट ऑफ दिस कि आपने जी सूबाई लेवल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सेक्रेटरी को भेज दिया वहां पे कि अरशद है, ये हमें बात अच्छी नहीं लगेगी और इसमें बहुत तनकीद करेंगे। सीएम से लेके गवर्नर तक हमें एयरपोर्ट के मत्थे पे चाहिए, मत्थे पे चाहिए वो आए हों और उसका इस्तकबाल करें
उससे सर एक चीज तो ये होगी कि लेवल ऑफ सीरियसनेस नजर आएगा सबके अंदर कि ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट, ये इजी है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, ये मतलब इजी पिकिंग्स हैं जो आप कर सकते हैं। इससे आपका जो थ्रेशोल्ड है ना, जो नेगेटिविटी है वो कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोई एथलीट जो बाहर जाएगा वो कहेगा यार अगर मैं जीत के आ रहा हूं तो इसका मतलब है मेरा इस्तकबाल जो है वो सूबे की लीडर करेगी या गवर्नर साहब करेंगे और बाकी लोग करेंगे। तो ये मोटिवेट करता है लोगों को। मतलब मुझे पता है सर बाकी मुल्क के अंदर, मतलब राफेल नडाल जो है वो विंबलडन या रोलैंड गैरोस जीत के जब वापस जाते थे एयरपोर्ट पर, को पूछने नहीं आता उसके लिए। उसकी वजह ये है कि वो 36 जीत चुका है, वो कहते हैं हो चुका है यार, लेकिन जब वो पहली दफा जीता होगा ना या गोल्ड मेडल जीता होगा तो फिर सब आए होंगे। ये एक चीज है, ये आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। मतलब लोग बाकी जगहों पे तो वो पूरी पूरी गाड़ियां फ्लोट्स बन जाते हैं जिसके ऊपर खड़े होके वो सड़कों पे घुमाते हैं उसको। तो चलें वो हम कह रहे हैं आप बेशक ना करें, लेकिन एयरपोर्ट के मनाजर अगर होए ना इस किस्म के कि अरशद यार पहुंच गया और हमें पता भी ना चलो, ये एक इवेंट होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।